Hi guys, today I am going to discuss the next topic of when, where and how of class 7, that is major developments. तो प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि किस तरह से हिस्ट्री लिखते हैं, हिस्ट्री का मेन सोर्स क्या है जिसके द्वारा हिस्ट्री हम स्टडी करते हैं। उससे बताए थे आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स। यहाँ पर हम लोग देखेंगे मेजर डेवलपमेंट्स कि जो डेवलपमेंट्स सोसाइटी में, मिडाइवल सोसाइटी में डेवलपमेंट क्या हुआ, क्योंकि हमको इस क्लास में यानी क्लास 7 में जो पढ़ना है वो पढ़ना है मिडाइवल हिस्ट्री। इस मिडाइवल हिस्ट्री में हमारा समाज, हमारा सोसाइटी कैसे कैसे चेंज किया, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, इस तरह से हमारा समाज परिवर्तन हुआ, आगे क्या बदलाव आए, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये जो मेजर डेवलपमेंट्स है, आज का टॉपिक क्या है, मेजर डेवलपमेंट्स। जब मेजर डेवलपमेंट्स की बात करते हैं तो यह समाज में डेवलपमेंट 3 कैटेगरी में हुए हैं। 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी, जो मिडाइवल इंडिया था, पहला हो गया सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी। दूसरा हो गया पॉलिटिकल डेवलपमेंट, मतलब कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट और रिलीजियस डेवलपमेंट। क्या हुआ, अब ये तीनों डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो है मोबिलिटी। क्या है, मोबिलिटी। अब मोबिलिटी का मतलब हो गया कि मिडाइवल इंडिया में कि बहुत सारे लोग इधर से उधर मतलब माइग्रेट हुए अदर कंट्री से, अदर कंट्रीज दैट मीन्स फॉरेन कंट्री से इंडिया में बहुत सारे ट्रेवलर्स आए, फॉरेन कंट्री से इंडिया में बहुत सारे ट्रेवलर्स आए। ओके, और क्यों आए, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग जानते थे, बात जैसे फैलते गया और वो लोगों को पता हुआ कि इंडिया में बहुत सारा वेल्थ है, बहुत सारे धन है, संपत्ति है, तो उसको लूटने के लिए आए, बहुत सारे उसको लेने के लिए आए, अटैक किए, इन्वेशन किए, दोस्ती किए। तो इस तरह से क्या हुआ कि मोबिलिटी हुआ, एक दूसरे से मूवमेंट हुआ, फिर हुआ न्यू आइडियाज। अब जब लोग नए नए आएंगे, जब लोग नए नए आएंगे तो अब नए नए जगह पे नए नए लोग आएंगे तो उनके जो माइंड है, जो आइडियाज है, वो कुछ आइडियाज देंगे। कहीं पे कुछ काम हो रहा है तो कहीं से, जैसे मान लीजिए कि ये एक लोकेलिटी है, तो इस लोकेलिटी में जहाँ पे हम रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, तो कोई भी जो काम है, कुछ करने का जो तरीका है वो हम सब एक तरीके से कर रहे हैं। लेकिन यदि कोई नए जगह से कोई दूसरा आदमी आता है तो क्या होगा कि नए जगह से कोई दूसरा आदमी आएगा तो वो कुछ अपना नया आइडिया देगा। जैसे मैं यहाँ पे जनरली यहाँ पे सभी लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका क्या है, ये सब हो सकता है कि कुछ नए लोग आए, पढ़ाने के नए तरीका बताए, न्यू आइडिया दें। तो ऐसे ही था कि जब ये लोग आए तो क्या हुआ, कुछ कुछ न्यू आइडिया दिए। किससे अब ये जो न्यू आइडिया, टेक्नोलॉजी जो था, ये क्रॉप से रिलेटेड था, ठीक है। तो अब एक क्रॉप से रिलेटेड था, न्यू आइडियाज, खेती करने के न्यू आइडियाज तरीका था, तो वही न्यू आइडियाज जो दिए, तो न्यू आइडियाज के साथ साथ क्या था, टेक्नोलॉजी चेंज हुआ। जब न्यू आइडियाज आएंगे तो क्या होंगे, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। जैसे यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ कि इस तरह से एक मतलब कि पूरा रहता है बना हुआ पर्शियन व्हील, जो इस तरह से बना हुआ था, ये व्हील हो गया, ये गोल चक्री हुआ, इसमें से लगा हुआ रहता है। ऐसा देखे होंगे, ये इस तरह से बना हुआ रहता है। अब ये क्या भैया, फिर इसे देखो, इसको बोलते हैं पर्शियन व्हील। क्या बोलते हैं, पर्शियन व्हील। तो इरिगेशन के लिए बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजी आए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए, उसमें एक इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं पर्शियन व्हील। क्या बोलते हैं, पर्शियन व्हील। हुआ क्या कि ये कुआं होता था, क्या होता था, कुआं, वेल। अब वेल में इसको फिट कर दिए, और ये क्या, जैसे एक बाल्टी टाइप का होता है ना, कि बाल्टी टाइप का एक बर्तन टाइप का मतलब कि इस तरह से बना हुआ है, और उसी में एक बाल्टी टाइप का क्या होता था, डिब्बा टाइप का बंधा हुआ रहता था। तो ये अब इसको
ये व्हील था, अब इसको घुमाते थे। तो जब इसको घुमाते थे, अब बैल के द्वारा घुमाते थे या तो अपने आदमी भी इसको घुमाता था, कि जब ये चक्का पर फिट किया हुआ है, जब ये घूमता था, तब ये बताओ ये ऐसे घूमेगा आगे तो ये क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा, नीचे आएगा, तो ऐसे घूमते जाएगा, ये क्या होगा, ऐसे घूमते जाएगा। तो ये पानी भरा हुआ है, इसमें डूबेगा। तो अब ये क्या है कि डिब्बा इस तरह से लगा हुआ है, तो ऐसे जाएगा तो पानी भरेगा, ऐसे सीधा होगा पानी भर करके, फिर ये ऊपर आएगा, यहाँ आएगा तो क्या होगा, पानी। ये पानी निकालने के लिए, इरिगेशन के लिए जो है ये डेवलप किया गया था, इसका नाम है पर्शियन। वैसे हो गया वीवर्स। वीवर्स क्या हो गया, बुनने के लिए, रुई से कपड़ा बुनने के लिए। तो उसको क्या होता था कि वो भी इस तरह से पूरा बना हुआ रहता था, इस तरह से चरखा इसको बोलते हैं, चरखा टाइप का, तो इस तरह से होता था। तो ये वीवर्स, ये सब क्या हुआ था, स्पाइनिंग व्हील जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, स्पाइनिंग। तो ये सब न्यू आइडियाज आए, और आइडियाज आने के बाद टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुआ। क्लियर है। अब हम बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्रॉप्स। अब क्या हुआ, एग्रीकल्चर की एक्सपेंशन की बात करते हैं। तो मिडाल पीरियड में पहले लोग क्या थे कि पहले लोग नोमाड्स थे। क्या थे, नोमाड्स, जानवर पालते थे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते आते रहते थे। लेकिन अब धीरे धीरे फॉरेस्ट को क्लियर करके, जंगलों को साफ करके, काट करके वहां पर क्या क्या जाने लगा, वहां पर खेती करना शुरू किया, और ये धीरे धीरे एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ। तो क्या हुआ, फैला हुआ, एक लार्ज स्केल पे खेती किया जाने लगा, और नए नए जगह से नए नए लोग आ रहे हैं, तो क्या होगा, न्यू क्रॉप्स भी आएंगे। जब मध्य एशिया से, मिडिल एशिया से लोग आए, क्या हुआ कि न्यू क्रॉप्स आए, जैसे कॉर्न, चिली, कॉफी। ये सब क्या था कि नए नए जगह से लोग आए। अब इसमें से कुछ लोग यूरोप से भी आए, कुछ लोग मध्य मिडिल एशिया, सेंट्रल एशिया से आए। तो ये सब लोग जब नए नए जगह के नए नए लोग आए, तो यहाँ पर देखा कि ये सब क्रॉप नहीं हो रहा है, और वहाँ पर उस क्रॉप के बारे में जानता था, यहाँ पर ग्रो करना शुरू कर दिया। कुछ चीजें ऐसे हैं जो आपके पास है, कहीं और दूसरे पार्ट में जाइएगा कंट्री के, तो वहाँ पे नहीं होगा। धार्मिक की बात करते हैं, रिलीजियस की बात करते हैं, तो यहाँ का रिलीजन जो है वो अलग अलग है। लेकिन साउथ इंडिया में चले जाए तो वहाँ का रिलीजन, वहाँ का जो कल्चर है, रिलीजन तो नहीं कर सकते हैं, जो कल्चर है, हम लोगों का कल्चर बिहार का कुछ और है, झारखंड का कुछ और है, वेस्ट बंगाल का कुछ और है। तो वो अब आपके पास जो कल्चर है, जो कल्चर्स के बारे में आप जानते हैं, हो सकता है कि साउथ इंडिया में चले जाइए तो वो नहीं जानेगा, ऐसी कंडीशंस हो सकती है। तो साउथ इंडिया में आप जाइएगा तो इस कल्चर के बारे में बताइएगा तो क्या होगा, वो भी न्यू कल्चर सीखेगा। सेम किस था कि यहाँ पर भी उसी तरह से न्यू लोग आए, न्यू क्रॉप्स यहाँ पर मतलब कि आइडेंटिफाई किए गए, यहाँ पर उसका बारे में जानकारी मिली, लोगों को नॉलेज मिली, खेती करना शुरू हो गया। अब जो नोमाड्स थे वो अब ग्रुप बन गया पेजेंट्स का। क्या बन गया कि जब खेती का एक्सपेंशन हुआ, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ, न्यू क्रॉप्स आए, तो जो लोग नोमाड्स थे, जानवरों को, कैटल को पालते थे और एक जगह से दूसरे जगह पे उसके मतलब कि ग्रेजिंग लैंड्स की खोज में एक मूवमेंट करते रहते थे, फूड्स और फॉडर की खोज में मूवमेंट करते रहते थे। तो अब वो क्या हो गया, तो वो किसान बन गए, पेजेंट्स बन गए, और एक अलग मतलब कि एक नया ग्रुप बन गया, और पेजेंट्स के रूप में रहने लग गए एक जगह पे, और खेती करना शुरू कर दिए। सोसाइटी की बात करते हैं तो कंप्लेक्स सोसाइटी, समाज कई सारे वर्गों में बटा हुआ था। वहाँ जो समाज था क्या था कि कई सारे वर्गों में बटा हुआ था। अब जैसे पेजेंट्स बने, तो पेजेंट्स में से कुछ ग्रुप थे आर्टिसंस का, कुछ ग्रुप थे जो आर्ट के बारे में जानते थे, आर्ट, और कुछ ग्रुप थे आर्ट के साथ साथ क्या थे, यानी कि आर्टिसंस बन गए, कुछ ग्रुप मजदूर हो गए, लेबरर्स हो गए। तो इस तरह से क्या था कि वहाँ का जो सोसाइटी था वो बहुत ही कम्प्लेक्स, अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड था। अब बात करते हैं जाति का, बात करते हैं जाति। तो जाति डिवाइडेड था, क्या था, समाज था, जाति में डिवाइडेड था, और फिर जाति को ही बोलते हैं कास्ट। क्या था, कास्ट। तो उस टाइम जाति बोलते थे, और जाति फिर डिवाइडेड था सब कास्ट में। किस में डिवाइडेड था, सब कास्ट में, जो कि अभी भी देखने को
मिलता है। तो ये जो जाति था, यानी कि जाति की बात करते हैं तो प्रत्येक जाति का क्या था, अपना रूल और रेगुलेशन था। प्रत्येक जाति का अपना रूल और रेगुलेशन था, और जाति को जो उसके गांव थे, गांव के रूल्स को फॉलो करना पड़ता था। जिस गांव में, जिस विलेज में जाति रहते थे, कास्ट थे, उस गांव के जो भी रूल्स बनाए गए थे रहने के लिए, उस गांव को रूल्स फॉलो करते थे। और ये सब जो जाति से पूरे गांव को जो रूल किया जाता था, जो कंट्रोल किया जाता था, वो किसके द्वारा किया जाता था कंट्रोल? वो किया जाता था चिफ्टेन के द्वारा। यानी कि एक हेड होता था चिफ्टेन। क्या होता था? एक हेड होता था चिफ्टेन। चिफ्टेन का मतलब हो गया मुखिया। चिफ्टेन का मतलब क्या हो गया? मुखिया। ये चिफ्टेन के द्वारा क्या था, उस गांव को जो था कंट्रोल किया जाता था। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आता पॉलिटिकल डेवलपमेंट में। अब मिडाइवल पीरियड में इंपोर्टेंट ग्रुप्स पीपुल के बनना शुरू हुए। जैसे हो गया राजपूत। क्या हो गया? राजपूत। लेकिन जो क्लान में बढ़ना शुरू हो गया। क्लान मतलब होता है वंश, कुल, खानदान, जो भी बोलिए। तो एक क्लान जो था, अब ये जो इंपोर्टेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल जो थे, जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, वो अब जो पूरा अपने जो कबीला था, जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, ग्रुप को जो ट्राइब का जो ग्रुप था, ग्रुप को जो मतलब कि लीडर थे, जो हेड थे, वो राजपूत करने लग गए, जो सरदार। तो वो क्या हो गए? अपने आप को राजपूत करने लग गए, राजपूत होने लगे। तो ये क्या था कि राजपूत हो गए। और उसके अलावा क्या था? जैसे हो गया कि क्लान में राजपूत के साथ साथ अलग अलग होने लग गए। जैसे हो गया मराठा ग्रुप बन गया, कुछ लोगों का ग्रुप बन गया मराठा, कुछ सिख का ग्रुप हो गया, जाट, ओम, कायस्थ। तो इस तरह से क्या हुआ? इस तरह से नए नए ग्रुप्स क्या हो गए? डेवलप्ड हुए। राजपूत तो मेन ग्रुप था, इसके अलावा भी ये सब ग्रुप क्या हुए? डेवलप। रीजन और एम्पायर की बात करते हैं तो रीजन और एम्पायर की बात करते हैं तो क्या था? इस टाइम जो था नॉर्थ में राजपूत किंगडम की, नॉर्थ इंडिया में छोटे छोटे किंगडम्स बनना स्टार्ट हो गए। कई सारे ग्रुप्स बने, और उस ग्रुप जो रूल ओवर करने लगा उसमें था राजपूत किंगडम। क्या था? राजपूत किंगडम था नॉर्थ में। साउथ की बात करते हैं तो कौन था? चोला किंगडम था। इसके अलावा कि लेटर मिडाइवल पीरियड चलते हैं तो बताया था कि जो 8 से 12 सेंचुरी है वो मिडाइवल पीरियड, और 13 से 18 सेंचुरी है लेटर मिडाइवल पीरियड। तो लेटर मिडाइवल पीरियड में आया इंपोर्टेंट डायनेस्टीज आया, खलजी, तुगलक। दिल्ली सल्तनत में एक इंपोर्टेंट था रूलर जिसका नाम है गयासुद्दीन बलबन। क्या नाम है? गयासुद्दीन बलबन। तो जो गयासुद्दीन बलबन के टाइम में बंगाल से लेकर के अफगानिस्तान तक जो इसका एम्पायर फैल गया था, बंगाल से लेकर के अफगानिस्तान तक, तो बहुत सारा क्या था कि एम्पायर धीरे धीरे हुआ, फैलता गया। फिर 18वीं सेंचुरी की बात करते हैं कि जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर गया। मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर गया। मुगल एम्पायर एक इंपॉर्टेंट एम्पायर है, लेकिन जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन किया 18वीं सेंचुरी के बाद, 18वीं सेंचुरी में, तो कई सारे छोटे छोटे किंगडम्स उभर के सामने आए। मुगल के कंट्रोल में जितने भी किंगडम्स धीरे धीरे फ्री इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट हो गए, और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करके उस स्टेट का, उस टेरिटरी का रूलर घोषित कर दिया, राजा मान लिया कि हम यहाँ के राजा है। तो इस तरह से क्या हुआ? इस तरह से हुआ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अब रिलीजियस डेवलपमेंट की बात करते हैं। इसमें दो इंपोर्टेंट था। पहले क्या था कि इस्लाम तो मिडाइवल इंडिया में आया है 18वीं सेंचुरी, मतलब कि 8वीं सेंचुरी से पहले की बात करते हैं तो पहले इस्लाम तो था ही नहीं। इस्लाम अभी जनरेट ही नहीं हुआ था, इस्लाम अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ था। इस्लाम उत्पन्न हुआ कब? 5वीं सेंचुरी के बाद। इससे पहले इंडिया में जो था वो क्या था? हिंदुइज्म था, हिंदू धर्म को फॉलो करने वाला था। कई सारे रूलर्स थे, जो किसको फॉलो करते थे? हिंदू धर्म को। हिंदू धर्म में कई सारे ड्यूटीज, आप क्या कहते हैं? डेटीज, मतलब होता है देवी देवता। कई सारे देवी देवता की पूजा किया जाने लगा। न्यू मतलब कि डेवलपमेंट हुआ, और न्यू डेटीज केम इन एग्जिस्टेंस। न्यू डेटीज केम टू बी वर्शिप्ड
नए नए क्या होने लगे, जाति को पूजा किया जाने लगा। अब इसमें से कुछ ट्राइबल ग्रुप थे, तो ट्राइबल ग्रुप जो थे वो अपने अलग भगवान मानते थे, वो नेचुरल से रिलेटेड पूजा पाठ करते थे। इसके अलावा बहुत सारे हिंदू थे, नए नए टेम्पल बनाना स्टार्ट कर दिए। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो आइडियाज है वो डेवलप हुआ। और उसमें से 7th सेंचुरी में था आइडियाज ऑफ भक्ति, आइडियाज ऑफ भक्ति ये डेवलप हुआ। ये भक्ति क्या है? किसी डेटीज को, किसी देवी देवता को पूजा करना, ये क्या कहलाता है? भक्ति कहलाता है। तो आइडिया ऑफ भक्ति एक इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा क्या था कि नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ, लगभग 13th सेंचुरी के आसपास क्या हुआ कि भक्ति मूवमेंट शुरू हो गया। अब भक्ति मूवमेंट यानी कि अपने आप को किसी का भक्त मानना, किसी देवी देवता का भक्त मानना, और ये सब क्या था? ये भक्ति मूवमेंट था। इसके बाद क्या हुआ, मुस्लिम की बात करते हैं। तो मुस्लिम में मोहम्मद प्रोफेट क्या था? मोहम्मद प्रोफेट। तो मोहम्मद प्रोफेट को पैगंबर माना जाता है। इसमें कहा गया मुस्लिम में कि अल्लाह एक है और अल्लाह एक क्रिएचर है। क्या है? पूरे जहां को बनाने वाला अल्लाह है, अल्लाह ही दुनिया को क्रिएट किया है। और इसमें जो अल्लाह का पैगंबर माना गया है कि मोहम्मद पैगंबर, जो बोलते हैं हम लोग प्रोफेट मोहम्मद, प्रोफेट मोहम्मद, इसको अल्लाह का पैगंबर माना जाता है कि अपना को पैगंबर मानते थे। फिर जब इसकी डेथ हुई तो इसके बाद आया खलीफा। क्या आया? खलीफा। खलीफा किसको बोलते हैं? तो अभी भी खलीफा बोलते हैं, जो स्पिरिचुअल हेड होता है मुस्लिम एम्पायर में। तो मुस्लिम इस्लाम में जो धार्मिक गुरु है उसको खलीफा बोलते हैं। तो फिर इसको सक्सीडेड कर दिया कौन? खलीफा। और एक होली बुक है कुरान। कुरान में मोहम्मद पैगंबर के बारे में पूरा वर्णन किया गया, डिस्क्राइब किया गया है। ओके। और इस तरह से आपका चैप्टर्स, जो सेकंड चैप्टर, सॉरी, जो फर्स्ट चैप्टर था व्हेन, वेयर एंड हाउ, क्या था? व्हेन, वेयर एंड हाउ, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे वो जो क्या होगा कि नेक्स्ट वीडियो में न्यू किंगडम्स और एम्पायर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।